ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होगा अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं और लास्ट के महीने में प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता है कि 3 फेसेस में शुरू होती है। सबसे पहला फेस तब होता है जब रिजल्ट लगता है मार्च में, तब बहुत लोग गेट एग्जाम की जर्नी में जुड़ते हैं। एक तब दूसरा फेज आता है जब अगस्त में लोग आप पास आउट होते हो। अगस्त में गेट का एप्लीकेशन भी निकलता है, हम फॉर्म फिल करते हैं, तो बहुत लोग गेट की जर्नी में जुड़ जाते हैं। और एक लास्ट का मंथ है जब एडमिट कार्ड आने वाला होता है, हॉल टिकट आने वाला होता है। तब हम जानना चाहते हैं क्या 1 महीने की प्रिपरेशन करके क्या मैं गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। मैं सिर्फ क्वालिफाई करना चाहता हूँ, हो सकता है कि मुझे अपने रेज्यूमे में रखना है, या फिर मैं ऐसे कोई तो एक एनआईटी में एडमिशन लेके एमटेक करना चाहता हूँ। मुझे बस क्वालिफाई कैसे करते हैं बताइए। तो डेफिनेटली पॉसिबल है। इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना होगा। जैसे कंप्यूटर साइंस में तो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैथ्स कम मार्क्स के लिए ही आएगा। पर बाकी ब्रांचेस के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है। मैथ्स आपके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। बिना ऑक्सीजन के जाओगे अब तो बहुत डिफिकल्टी फेस करोगे। मैथ्स में आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। हो सकता है कि मैथ्स में आप कैलकुलस चैप्टर थोड़ा इग्नोर करिए, पर बाकी सारे चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है और प्रिपेयर करना भी डिफिकल्ट होता है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स में कैलकुलस छोड़ के आप सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करिए अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करोगे। एप्टीट्यूड में आप सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। हो सकता है कि आप वर्बल थोड़ा स्किप कर दो। वर्बल जितना बना पाओगे एग्जाम में उतना बना लेना। ठीक है। एप्टीट्यूड पूरा करना है वर्बल छोड़ के, मैथ्स पूरा करना है कैलकुलस छोड़ के। ये 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप जीरो से प्रिपरेशन शुरू करोगे 1 महीने में, 1 महीने में हमें क्रैक करना है, राइट। तो ये 2 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको आपके जो जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, नेटवर्क होता है, डिजिटल होता है, कंट्रोल सिस्टम्स होता है। ठीक है। इनके सेलेक्टिव टॉपिक्स कर सकते हो। वैसे कंप्यूटर साइंस में आप कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस कर सकते हो, आसान सब्जेक्ट है। डिस्क्रीट के सेलेक्टिव टॉपिक्स पे फोकस करिए, सेट थियरी पे फोकस करिए, लॉजिक पे फोकस करिए, ग्राफ पे फोकस करिए। ठीक है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के भी सिलेक्टिव टॉपिक्स कर सकते हैं, डीबीएमएस के भी सिलेक्टिव टॉपिक्स कर सकते हैं। तो अभी आपके प्रिपरेशन में ना आपको मैथ्स और आपका एप्टीट्यूड अच्छे से करना है। पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप टच नहीं कर सकते। और उसमें से वो टॉपिक्स चूज करिए जो कंफर्म आपके गेट एग्जाम में आते हैं। सिर्फ उन्हीं को हमें लेक्चर्स देख के प्रिपेयर करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं। आपके हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। लेक्चर देखने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट 7 या फिर 10 सालों के एटलीस्ट। ठीक है। तो आप अभी अगर प्रिपरेशन शुरू करोगे आज से, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं देने वाले। आपको टेस्ट सीरीज की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 3 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करते हैं आपको सीखना ही नहीं है। आपका अटेम्प्ट ही कम मार्क्स का है, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है। हमें तो जस्ट क्वालिफाई करना है। वो क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट सीरीज की कोई जरूरत है नहीं। आपके पास इनफ टाइम होगा, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसे रीचेक करके कंफर्म करने के लिए भी कि आपने राइट सॉल्व किया है कि नहीं। इंजीनियरिंग मैथ्स एप्टीट्यूड छोड़ के आप 4 सब्जेक्ट्स के सेलेक्टिव टॉपिक्स करके जाइए। इंजीनियरिंग मैथ्स एप्टीट्यूड छोड़ के 4 सब्जेक्ट्स के सेलेक्टिव टॉपिक्स करके जाइए, जो कंफर्म आते हैं आपके गेट एग्जाम में। अगर आप इस लेवल पे प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। इतना डिफिकल्ट है नहीं। प्रैक्टिस पेपर डॉट इन पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हो, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर डेटा साइंस, एआई है, अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं अगले 30 दिन तक, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। ये पेड सर्विस होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा भी टाइम जाएगा। पेड सर्विस होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं तो आप मुझे मैसेज करिएगा। बाकी आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है मैंने बताया। एप्टीट्यूड मैथ्स
एप्टीट्यूड में वर्बल छोड़िए, मैथ्स में कैलकुलस छोड़िए, बाकी सारे चैप्टर्स करिए। और बाकी कोई तो 4 सब्जेक्ट्स एडिशनल चूज करिए, मैथ्स एप्टी छोड़ के, उनके सेलेक्टिव टॉपिक्स करना, ठीक है? और कौन से टॉपिक्स करने चाहिए? वो टॉपिक्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर की बुक में, ठीक है? अगर आप एक बिगिनर हो तो आप मेरी हेल्प लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। डेफिनेटली पॉसिबल है, लास्ट के 1 महीने में प्रिपेयर करके क्वालिफाई करना उतना डिफिकल्ट है नहीं। आप एनआईटी में एडमिशन लेके 1 साल के बाद ही प्लेस्ड हो सकते हो किसी अच्छे कंपनी में। ये स्पेसिफिकली वैलिड है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस की फील्ड के लिए, ठीक है? आपकी ब्रांच के लिए तो डेफिनेटली एफर्ट डालना चाहिए कि आप में एमटेक करके भी एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है, ठीक है? तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।